सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में पुराने चेहरे भी हैं और नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में जो पहला नाम है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो एक बार फिर वाराणसी से ताज ठोकेंगे। तो वहीं लिस्ट में राजनाथ सिंह के लखनऊ से मैदान में होने का ऐलान किया गया है। बीजेपी की लिस्ट में वासवी स्वराज का नाम भी शामिल है, जो नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाई गई हैं। हालांकि भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट इस बार कट गया है। पहली लिस्ट में अमित शाह और राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में होंगी और ये लिस्ट में जो वीवीआईपी चेहरे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर युवाओं को मौका दिया गया है, महिलाओं को मौका दिया गया है और जो कि इस बार बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार, उसे लेकर ही दिग्गजों की ये पहली लिस्ट और साथ ही साथ अनुभव के साथ साथ युवाओं को भी इस बार बीजेपी ने मौका दिया है। लिस्ट में और कौन कौन से नाम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर यह लिखा है कि मैं बीजेपी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और मुझ पर निरंतर विश्वास करने के लिए पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। जैसे ये लिस्ट आई प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ट्वीट किया गया है। साथ ही वो आगे लिखते हैं कि मैं तीसरी बार काशी के अपने बहनों और भाइयों की सेवा के लिए तत्पर हूं। 2014 में मैं लोगों के सपनों को पूरा करने और सबसे गरीब लोगों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता के साथ काशी गया था। पिछले 10 वर्षों में हमने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और बेहतर काशी की दिशा में काम किया है। ये प्रयास और भी अधिक शक्ति से जारी रहेंगे। मैं काशी के लोगों को उनके आशीर्वाद के लिए विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसे मैं बहुत महत्व देता हूं। और वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा लोकसभा सीट से टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। नहीं, देखिए, मुझे तो पार्टी जो भी काम सौंपेगी उसको पूरी प्रामाणिकता, पूरी निष्ठा और अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता लगा के काम करना है। मानव जीवन अपना सफल और सार्थक बने, देश की सेवा करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, बस यही अभिलाषा है। मतलब अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो रहा है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी जीतेगी और अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार कहते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा लोकसभा सीट से टिकट दिया है और टिकट मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा सीटें इस बार हम जीतेंगे। और मध्य प्रदेश के खजुराहो से बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने पर बीडी शर्मा ने पार्टी का आभार जताया और 400 पार का नारा दिया। सर, आपको टिकट मिल गई है, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का, मुझे पुनः खजुराहो की जनता की सेवा करने का, बुंदेलखंड की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है, इसलिए उनका बहुत हृदय से धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के अंदर हम 29 की 29 सीटें इस बार ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। विदिशा से नाम जो आया शिवराज सिंह चौहान, पूर्व चौहान हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गुना शिवपुरी से, इसलिए उनको भी बहुत हृदय से बधाई और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद कि हमारे इस प्रकार के सीनियर और बड़े नेताओं को भी अवसर इस लोकसभा के चुनाव में दिया है। बीजेपी ने इस बार भोपाल से मौजूदा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया है। प्रज्ञा ठाकुर की जगह आलोक शर्मा को भोपाल से मैदान में उतारा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पूरे देश में चर्चा में थी, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा गया था। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की टिकट अब कट गई है और नए उम्मीदवार हैं आलोक शर्मा, जो कि भोपाल के पूर्व महापौर हैं। इसके पहले भी यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सर, ये पार्टी ने, मतलब आपको भोपाल से टिकट मिलने की उम्मीद थी क्या?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी टिकट नहीं मांगा जाता। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ अदृश्य आंखें होती हैं, वे हर कार्यकर्ता के काम का आकलन करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक मौका दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, देश के सदी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री ने 4 जातियां गिनाई हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला। मतलब आप मानते हो कि आपको भी इसी के तहत इन्हीं दायरों में टिकट मिल गया? निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के काम का आकलन होता है। जिस प्रकार से देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने गरीब की व्याख्या की है, युवा की व्याख्या की है, महिला की व्याख्या की है, किसान की व्याख्या की है, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने बधाई दी आपको? निश्चित रूप से वो मेरी बहन है, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। और अब बात नई दिल्ली की। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार इस बार बदल दिया है। मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को पार्टी ने टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद बांसुरी स्वराज ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी बनी है बांसुरी स्वराज, जो फिलहाल ग्रीट यहाँ पर तमाम लोगों को कर रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। देखिए, तमाम लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और बांसुरी स्वराज जो है अब नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ने वाली हैं। बांसुरी जी, एक रिएक्शन जरूर लेना चाहेंगे। जब खबर मिली, आप कहाँ थी और पहला रिएक्शन क्या था कि नई दिल्ली से लोकसभा? जी, पहला रिएक्शन बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही थी। मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की, हमारे संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की, संगठन महामंत्री पवन राणा जी की, दिल्ली के प्रभारी जय पांडा जी की, मेरी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की और भारतीय जनता पार्टी और संगठन के एक एक कार्यकर्ता की मैं कृतज्ञ हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस योग्य समझकर ये अवसर दिया। और मैं आपको बता रही हूँ, ये टिकट मेरी नहीं है, ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है। ठीक है, आपको ये टिकट जो है पहली बार दी जा रही है। और पहली बार, अभी अगर हम बात करें पिछले कुछ चुनाव की, 2 महिलाओं को 5 में से बीजेपी ने टिकट दी है। 2 महिलाएं 5 में से, अच्छा खासा रेशियो है। किस तरीके से इसको देखती हैं कि 2 महिलाएं जो है, पिछली बार मीनाक्षी जी थी, अब इस बार 2 लोकसभा प्रत्याशी रहने वाले हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में महिला सीट देखने को मिली नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन का महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन पर वो केवल चुप्पी साधते हैं। लेकिन हाँ, ये है मोदी जी की गारंटी। जब उन्होंने कहा महिलाओं के नेतृत्व में भारत के सशक्तिकरण की वो बात करते हैं। देखिए, अभी तक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया नहीं है, लेकिन पहले ही भाजपा ने 2 मातृशक्ति को फील्ड में उतारा है। तो मैम, जब फील्ड में आप जाएंगी, लोकसभा में अपने लोगों से के पास वोट मांगने जाएंगी, कुछ टॉपिक्स या कुछ आपने सोचा है कि कुछ चुनौतियां हो सकती हैं मोदी जी के काम के अलावा? आप सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं और सबसे चहेती, अगर मैं कहूँ कि वो नेत्री भी रही हैं, तो वो भी आप लोगों को याद दिलाएंगी ना कि उन्हीं के परिवार से आप आई हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो आप लड़ ही रहे हैं। देखिए, माँ का आशीर्वाद तो सदैव मुझ पर है और मैं जानती हूँ वो जहाँ पर भी होंगी आज बहुत बलाइयाँ ले रही होंगी। लेकिन हाँ, मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये सुशासन का आश्वासन है, ये राम राज्य का आश्वासन है।